और फोकस जब बता रहा हूँ, see this is the bag of the prince. Okay, question is that why potential energy is started decreasing when kinetic energy increase, and when kinetic energy increase potential energy decreases. क्यों होता है? देखिए, potential energy का definition क्या है? potential energy is the energy possessed by the an object due to its position. जिस पोजीशन पे, जैसे मान लीजिए इस एक स्टोन को हम उठा के यहाँ पे मान लीजिए कुछ हाइट पे छत पे ले आए, तो हाइट से ये h हाइट हुआ और g ग्रेविटी हुआ और m मास हुआ, ये तीनों मल्टीप्लाई होके पोटेंशियल एनर्जी हुए. तो एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. नाउ व्हेन आई विल लीव दैट स्टोन एंड फ्री फॉल, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी के अंडर जो ऑब्जेक्ट फॉल करते हैं, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट, दैट इज नोन एज फ्री फॉल. तो अब दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. ओके, एंड when this will strike the ground, that will be converted into sound energy, heat energy, light energy. अगर देखते हो एक पत्थर हम रोड पे गिराते हैं, हार्ड सरफेस है तो उससे चिंगारी भी निकलता है. तो these are the different form of energy will be converted. अब यहाँ पे आपने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसे गतिज ऊर्जा. मीन्स दोज एनर्जी विच इज पॉजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स मोशन. सर क्वेश्चन है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है? देखिए, एट द नाउ लाइक आपने धनुष बाण चलाया, ठीक है, जब धनुष को ऐसे स्ट्रेच करके रखे हैं ना, तो अभी हमने उसमें पोटेंशियल एनर्जी दे दिया. जब वो स्ट्रेच किए ना, तो पोटेंशियल एनर्जी वी हैव गिवन पोटेंशियल एनर्जी टू द एरो. हम उस एरो में पोटेंशियल एनर्जी ऐसे करके तान दिए, तो पोटेंशियल एनर्जी दे दिए. ठीक है, अब जैसे ही उस एरो को हम छोड़ेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे आप उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी आपने उस एरो को दे दिया. तो द मोमेंट यू विल लीव दैट एरो, दैट पोटेंशियल एनर्जी, द फोर्स यू हैव एक्सर्टेड ऑन दैट, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी एक्सर्ट कर दिए. अब वो जैसे ही छोड़ेंगे एरो, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब वो जहाँ स्ट्राइक करेगा उस फॉर्म में वो एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन ओवरऑल अगर आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी देखा जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम one form to another. So potential energy converted into kinetic energy, and kinetic energy converted into sound energy, heat energy, light energy. But overall if you see, right, the energy is conserved, which you call mechanical energy. Okay, so this when that stone will be left by your hand and that stone will start free fall, then आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल तब करता है जब वो अंडर ग्रेविटी से फॉल करता है और उस पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट पॉज्ड नहीं किए तो बोलो. ओके, कोई बात नहीं, अभी पॉज्ड है ना, कर लेते हैं. अब ये बताइए, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट ही कहा होगा? अगर हम चाहे तो वहाँ 20 के जगह हम 25 भी ले सकते थे, इधर 0 भी ले सकते थे. नो, इधर आओ, इधर देखो. नाउ सी, आप जैसे ये 30 है, तो एक आप जैसे समझो कि एक फोर्स इंक्रीज कर रहा है और एक फोर्स डिक्रीज कर रहा है. क्यों? क्योंकि यही फोर्स इसमें कन्वर्ट हो रहा है. करेक्ट? क्योंकि जितना स्टोन भारी है, मान लो 5 kg का स्टोन है, तो 5 इंटू 10 इंटू हाइट मान लो 10 मीटर है इंटू 10, तो यही एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना. If one form of energy converted into same another form of energy, if this is the only energy getting converted into kinetic energy, so this energy will decrease. यहाँ तक आएगा तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आधा हो जाएगा और दोनों आधा आधा हो जाएंगे आधे हाइट पे. फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज करेंगे और अल्टीमेटली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0. क्यों? क्योंकि हाइट हो गया 0, तो mgh. तो अगर h यहाँ पे 0 हो गया तो m इंटू जी इंटू एच, 0. Correct? So you see here, potential energy is the only thing that is getting converted into kinetic energy, and at last kinetic energy getting converted into, if that stone is going to strike the ground, then it will be converted into sound energy, heat energy, light energy. Okay, all the best.